मोहसिन बेग साहब, कल अंसार अब्बासी साहब ने भी ये लिखा कि मजीद सख्ती होगी पीटीआई के लिए, वो डायलॉग भी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, आपने जो इंट्रो में कहा है अभी, वो मेरे ख्याल उसके अल्फाज थोड़े चेंज कर लें। डायलॉग वो जहां करना चाहते हैं, वो लोग उनसे डायलॉग पीटीआई से नहीं करना चाहते, और उनका एक सिंपल सा मौकफ है कि वो डायलॉग अगर आपने करने हैं तो आप जाके गवर्नमेंट से या पॉलिटिकल पार्टी से करें। रहेगी बात के जो अभी जिनका आपने शॉर्ट सुनाया है कि जी चंद दिन के मेहमान है, ठीक है, हालात अच्छे नहीं है, और ये पीटीआई और इसके बानी का ये नज़रिया है कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो सके, जिस पे वो काम कर रहे हैं। 2-3 साल से वो इसी एजेंडे पे हैं। जब अपनी हुकूमत थी तब भी उन्होंने अपनी हुकूमत के होते हुए पार्लियामान को चलने नहीं दिया। आप सब लोग उसके गवाह हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट में उन्होंने हंगामा किया, अपोजिशन को बिल्कुल करीब नहीं आने दिया, और वहाँ भी एक ऐसा हजान पैदा किए रखा, वो जो 200 अरब डॉलर मुंह पे मारने वाले थे वो पता नहीं कहाँ गए। तो मकसद ये है कि आपका एजेंडा ही जब ये हो, आप जमहूरियत पे बिलीव ही नहीं करते, आप समझते हैं कि मैं अबव द लॉ हूँ। अभी जो कह रहे थे कि जी कमीशन बना लें, अदर सदीक साहब अगर 26 दिन रह के आए हैं जेल में, तो इनको पता होगा कि जेल में आम कैदी कैसे रहता है। और ये बानी कहता था कि ताकतवर के लिए भी वही लॉ होना चाहिए जो एक कमज़ोर और गरीब आदमी के लिए। अपनी दफ़ा वो सारी फैसिलिटीज़ और ले भी रहा है। उसके साथ बाकी जो कैदी हैं, ज़रा उनका अदर साहब जाके मुआयना कर ले। जेल सबके लिए एक जैसी होती है। अब ये वहां पे एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, अपनी मनपसंद का खाना, उसके साथ किचन बनाया गया है इसके लिए स्पेशली। मकसद ये किसी हाल में ये खुश नहीं है, इनका जहन सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। जो शख्स हुकूमत में पौने 4 साल रहा, पीटीआई की पूरी कोशिश है कि हुकूमत ना हो स्टेबल, लेकिन आपको स्टेबल नजर आ रही है गवर्नमेंट। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा जी, मैं कर रहा हूं इस मुल्क की बात। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इस मुल्क को वो स्टेबल नहीं होने देंगे। ये इनके जो इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं, उनका ये एजेंडा है। जब आप मतलब आप कुछ भी करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं आप ये करें। अब मतलब चारों तरफ से जो अटैक है रियासत के ऊपर, और ये पीटीआई उसका एक पार्ट है। मतलब ये शख्स चाहता ही नहीं है कि कोई चीज स्टेबल हो। आप 123 सीटें छोड़ के पार्लियामेंट से बाहर आके आपने फसाद कर दिया, आपने पंजाब असेंबली तोड़ दिया, आपने केपी के, तो आप क्या चाहते थे? ठीक, आप इनकलाब चाहते थे 9 मई को। तो जो सियासी जमातें हैं वो इनकलाब पे बिलीव नहीं करती। देखिए, हमेशा अपोजिशन वेटिंग गवर्नमेंट में होती है। आपने पार्लियामेंट को सुपरमेसी देनी है, आपने इन्हीं पॉलिटिकल जमातों से आप इनकलाब लाने चाह रहे हैं। आप इनकलाब नहीं ला सकेंगे। और जो जिस कालम का आपने जिक्र किया, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ये शो डाउन में पीटीआई नीचे जाएगी। ये रियासत और रियासत के इदारे इसके आगे सिलेंडर नहीं करेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें। सोशल मीडिया पे जो भी शोर डालना है डाल लें, या टीवी पे आके ऊंची आवाज में बात कर लें, ये नहीं होगा। ठीक है मुनीर फारूक, ये जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, और बहुत सारी बातें ऑब्वियसली उसके ऊपर दो राय हो सकती है, लेकिन ये नजर आ रहा है कि बार बार ऐसी बातें उठाती है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, जो कि इश्तिहाल भी दिलाती हैं, जो कि इंतशार भी फैलाती हैं। इज इट बाय डिजाइन? व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये बगैर किसी सोचे समझे प्लान के बगैर हो रहा हो। ऐसा तो नहीं है। इतनी बड़ी जमात है, उसका सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया इतना तगड़ा है कि जो बहुत से रहनुमा है वो सोशल मीडिया से खाइफ हैं कि वो जरा सी को बात करें तो सोशल मीडिया उनकी ट्रोलिंग शुरू कर देता है। अभी रऊफ हसन साहब की शुरू हुई है ट्रोलिंग इस वक्त। जी हाँ। अब मसला ये है ना कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए कोई एजुकेटेड कम ही लोग होंगे जो बड़े आर्टिकुलेटेड लोग होंगे। मोस्टली वो लोग हैं जो कि अकल से पैदल हैं, और जिनके इमोशंस आर ड्रिवन बाय देयर ओन पर्सनल लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। सो नेचुरली वहां पर बैठ के आप वैसे भी एक कीबोर्ड के ऊपर बैठ के कोई बंदा अगर किसी चीज से फ्रस्ट्रेट है तो वो किसी को गाली निकाले, ट्रोलिंग करे, इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है? किसी के सामने आके कोई बात करेगा तो या थप्पड़ खाएगा तो या उसका जवाब लेगा, या और बहुत कुछ सख्त बात होगी। कोई बंदा किसी से नाजायज बात तो कोई नहीं सुन सकता। हम सारे बैठे हैं, हम में से कौन किसी के सामने नाजायज बात सुन सकता है? ना आप मेरी सुनेंगी, ना मैं आपकी सुनूंगा, ना हम में से 4 लोग हम बैठे हैं, कौन किसी की गलत बात सुनेगा? नाजायज बात तो कोई नहीं सुनेगा।
तो चे जाए कि ऐसे कि किसी को गंदी गालियां दी जाए, लड़ाई की जाए, बदतमीजी की जाए, लोगों के नाम डाले जाए, तो ये कीबोर्ड पे बैठा हुआ कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी कर सकता है, वो करते रहे 100 दफा। मतलब जो लोग वैसे भी और इन द मिडल ऑफ ऑल दिस दे हैव अ वेरी थिक स्किन। फर्क ही कोई नहीं पड़ता, आप जितने मर्जी इस तरह की चीजें करते रहे, लेकिन इससे जो फर्क पड़ता है वो आपकी अपनी जमात को पड़ रहा है। जमात हर्ट हो रही है, जमात को मजीद सुकड़ रही है इन दैट सेंस कि वो पावर पॉलिटिक्स से दूर जा रही है। एंड मार्क माय वर्ड्स, इमरान खान साहब हो, कोई और शख्सियत हो, हर कोई पावर पॉलिटिक्स के लिए सियासत करता है। ये चूरन जो बेचा जाता है ना कि जी असूलों की सरपरस्ती और उनके लिए ये सब कुछ किया जा बट रहा है, उमर ये अयूब हकीकी साहब ने आजादी। एक अंदाज़ा लगाया है, और ये बात उससे पहले रमेश साहब भी कह चुके हैं, डॉक्टर रमेश, कि कम दिन हैं हुकूमत के। ये भी बाय डिज़ाइन है या एक्चुअली आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इस वक्त वीक स्टैंडिंग पर है? देखिए, गवर्नमेंट उस वक्त तक मजबूत है जब हुकूमत के साथ खड़ी है। लिहाजा ये पहले भी यही फार्मूला था, अब भी यही फार्मूलाज हैं। तो जब तक अपोजिशन हुकूमत के साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट के क्या हो जाए, कौन सा पहाड़ टूट पड़े, हालात वाकयात जब तक ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। जब राइट, सो अजहर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात हुई। जस्टिस मंदोखेल ने कहा है बानी पीटीआई को कि आप क्यों नहीं बात करते दूसरी सियासी जमातों से। अभी मोहसिन बेग साहब ने कहा कि जहां बात करना चाहते हैं वो उन्होंने भी यही कहा था कि आप दूसरी जमातों से बात करें। फरिया, सिर्फ एक बात बताता चलूं, आपको याद होगा अटक जेल से अडियाला जेल तक का सफर, ये एक दिन में तस्वीरें उतार के शायद हमने जहन बना लिया कि बड़ी वीआईपी जिंदगी। अल्लाह ताला ना दिखाए किसी को जो तकलीफें बर्दाश्त की है। मेरी बात हुई है, मैं नहीं चाहता, ना मजलूम बनना है, ना इमरान खान मजलूम बनना चाहता है, लेकिन रब की जात भी ऊपर एक दे रही है और वो इसका सिला सामने आएगा। दूसरी जो बात है ना, पर होना क्या है, यानी वो शुरू में चलता रहा कि 9 मई वालों से बात नहीं करने के, 9 मई वाले से बात नहीं करेंगे। जब वो ट्वीट आ गई महमूदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट वाली, उन्होंने कहा भी नहीं बात हो। मैं कई दफा प्रोग्राम में बैठ लेकिन आज़ाद सिद्दीकी साहब, वो ट्वीट वन साइडेड थी, वो ट्वीट इश्तियाल दिलाने वाली थी, उसकी जरूरत क्या थी? नहीं, मैं देखिए, मैं उन बातों में नहीं आना। अभी आपने सिर्फ छोटी सी बात आपने ना, अभी सबने कह दिया, सोशल मीडिया आपने देख लिया कि रऊफ हसन ने अगर कोई एक बात की है, क्या हाल हुआ। अब यहाँ से पता लगा है ना, ये कहना कि पीटीआई या इमरान खान के हाथ में सारा कुछ है। अब ये लोकसभा ये तो कोई अच्छी खबर तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि कंट्रोल ही नहीं है हमारा अपने हम क्या करें, हम क्या करें, मुझे बता देना हम क्या करें। मैं आज आपके एक ऐसी बात करूं, उसके बाद देखें मेरा क्या हाल होता है। अब आप खुद देख रही है। अब आप सिर्फ इतना बता दें, अभी जज्बात में तो हमने बात कह दी कि अभी क्या करते हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए आपको डाउट रह गया है। ऑपरेशन रजीम चेंज और साइफर में सारी चीजें आ गई। मैं उन दिनों वजीर आज़म मौजूद होता था, किस तरह हुकूमत गिराई गई। अब उसके बाद कहा गया किस असेंबली में बैठे, भाई उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने थे, ये हमें पता था। आप इतना बता लें, इस मुल्क में आइन टूटा है, 90 दिन में इलेक्शन होने थे, कुछ चाहे बताए ना जरा, क्यों नहीं हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन। ना हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सारे एक ऑर्डर भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे ध्यान ने कहा गलत ऑर्डर था, लेकिन नहीं करा सके हम। अब हम देखे ना, इस मुल्क में जो तबाही हो रही है ना, डायलॉग नहीं करना, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई डायलॉग नहीं करनी है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की तबाही कर दी है। आपने 2.5 सालों में उन खानदानों के साथ, उन बच्चों और फैमिलियों के साथ क्या किया। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के नजर आ रहा है और ये इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार है। आप यूगोस्लाविया वगैरह सारी हिस्ट्री उठाकर देख लें कि वहां जब रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ और क्या हाल हुआ। ये इमरान खान के बस में नहीं है। जेंटलमैन, मुझे कंक्लूड करना है। वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट कि क्विक आंसर दें। मोहसिन बेग साहब, कुछ हवाओं के रुख तब्दील होंगे, ये टर्म यूज होती है, कुछ लगता है आपको कि ये तब्दीली हो सकती है? ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में होता रहता है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, हवाओं के रुख एक तरफ होते हैं दूसरी तरफ होते हैं, क्या ऐसा फिर हो सकता है? देखिए जी, फिलहाल तो चांस नहीं है। फिलहाल तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट और ये जो हमें मईशत के, हमारे मुल्क के जो हालात हैं और आवाम के हैं, इसके ऊपर सबका फोकस होना चाहिए। और इस हुकूमत को कम से कम मेरे ख्याल में 1-2 बजट के बाद जाके खुद से एनवायरनमेंट बना के मिड टर्म इलेक्शन में जाना चाहिए। और ये जो अनरेस्ट है पॉलिटिकली, इसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है कि आप थोड़ा सा स्टेबल करें इकॉनमी को और फिर आप मिड टर्म इलेक्शन में जाएं। और जिन्होंने तीर चलाने हैं और जिनको शोर है कि जी बड़ा जोम भी है पॉपुलैरिटी का, वो भी हो जाएगा। यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि वोटर पसंद और नापसंद पे और काबिलियत पे वोट नहीं डालता।
और इस मुल्क की बदकिस्मती है और आवाम उसको भुगत भी रहे हैं खुद से ही, क्योंकि ये ही वोट डालते हैं और फिर खुद ही उनके पीछे भी फिरते हैं और अपनी बदकिस्मती लेकिन का वो हाल शिकायत भी भी करते हैं ना सुनाते कि हैं। जिसको वोट डालते हैं वो फिर आता भी नहीं है हुकूमत में, ये भी साथ साथ उनकी शिकायत नहीं, है। काबिलियत पे वोट होना चाहिए। देखिए, पसंद और ना काबिलियत उनकी 3.25 साल हुकूमत में थे तो पता चल गई। आपके पास कोई देने के लिए हो, कोई जहन हो, कोई विजन हो, कोई फ्यूचर हो इस मुल्क का, और वो जो बानी है उसका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है। वो जो ये नारे लगा रहा है ना, आपके अपने बच्चे वहाँ एक बेटी को ऑन नहीं करता, दूसरे लोग पाल रहे हैं, मुफ्त बर टाइप आदमी है। उसको ना, एक देखिए, जिस शख्स ने एक कंपनी ना चलाई हो, घर ना चलाया हो, बच्चों की स्कूलों की फीस ना दी हो, उनको पाला ना हो, उनके पैम्पर्स के पैसे ना दिए हो, ये तो खुद लोगों के ऊपर डिपेंड करता है।